दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सभी वर्ग, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो या फिर 1st to 5th हो, सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों आपका जैसा कि नियुक्ति पत्र तो आप सभी का मिल ही चुका है। अब जो है आपका स्कूल आवंटन को लेकर के यहाँ पे जो न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, आज से नए शिक्षकों को स्कूल आवंटन, जिलों से मांगी लिस्ट, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात करें तो जो कट ऑफ है वो क्या, जो कट ऑफ के ऊपर वाले उनका जो है यहाँ पे लिस्ट जारी होगी या उससे नीचे भी आएगा, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये जो न्यूज़ है आप लोग देख पा रहे नियुक्ति पत्र के बाद जो स्कूल आवंटन के लिए है, इस बार भी पहले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएगी नियुक्ति। यहाँ पे भी बताया गया है कि सबसे पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद से जो है आगे का इसके बारे में क्या दिया गया है पूरा सब कुछ देख लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग से सफल दूसरे चरण में चयनित और प्रथम चरण में पूरक परिणाम में सफल रहे कुल 96,823 विद्यालय अध्यापकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले योगदान उन शिक्षकों को दिलाया जाएगा जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अब तक 73,000 से अधिक नए शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। फिलहाल स्कूल आवंटन के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षक को स्कूल को यूनिट मानते हुए स्कूलवार रिक्तियों की जानकारी जिलावार तलब की है। वहीं शिक्षा विभाग ने 15 से 20 जनवरी तक राज्य के सभी 38 जिलों से स्कूल व विषयवार रिक्त पदों और नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगी है। जिले से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। वहीं 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिलों से संबंधित विवरणी मांगी गई है। 16 जनवरी को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और सरसा, 17 को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान, वहीं 18 को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, रोहतास, नवादा और पूर्णिया, 19 को पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण तथा 20 जनवरी को पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी और सारण जिले को विवरणी सौंपनी है। जैसे जैसे विवरणी प्राप्त हो जाएगी वैसे वैसे रेंडमाइजेशन के जरिए स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस बार भी सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों पर ही शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। बचने के बाद ही कस्बों स्कूलों में नियुक्तियां की जानी थी। दूसरे चरण में चयनित राज्य भर के शिक्षकों को 13 जनवरी को औपबंधिक पत्र दिया गया है। इन शिक्षकों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से जिले में शुरू हुई थी। काउंसलिंग के साथ इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी का जो है 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को कहाँ कहाँ पे किस जिले में जो है विवरण सौंपनी है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये भी बताया गया है कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो है होगा, उसके बाद जो है कस्बों वगैरह में होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पटना जिले के सरकारी स्कूलों के एक भी शिक्षक कोचिंग में पढ़ाने वाले नहीं। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है देख पा रहे होंगे। जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को वैसे शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था जो कोचिंग संस्थान भी पढ़ाते हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश पर पटना जिले के 423 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने यह बताया कि उनके स्कूलों में एक भी ऐसे शिक्षक नहीं है जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। सभी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा तैयार फॉर्मेट में यही लिखा है, स्कूलों में कोचिंग पढ़ाने वाले कोई शिक्षक नहीं है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानाध्यापकों से मिले रिपोर्ट के बाद एक बार फिर सभी स्कूलों जांच कराई जाएगी। जांच में अगर किसी शिक्षक को कोचिंग में पढ़ाने का नाम आया तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो वहाँ पे सिलेक्टेड हैं, उनको कहीं कोचिंग अगर वो पढ़ा रहे हैं उस पर भी जो है यहाँ पे चेकिंग चल रही है। पटना जिले में है 1017 कोचिंग संस्थान पंजीकृत। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में कुल 1017 पंजीकृत कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। इसमें 1,51,104 बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं। नामांकित सभी बच्चे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बताए गए हैं, जबकि बिना पंजीयन के छोटे बड़े 12,000 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। इसमें वैसे भी कोचिंग संस्थान है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं और कुछ केवल कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कोचिंग चलाते हैं। दूसरा यहाँ पे दूसरा चरण शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज से, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, 20 जनवरी तक जिलावार ब्यौरा मांगा गया है। माह के अंत तक हो जाएगा सबका योगदान। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि इस माह के अंत तक सभी शिक्षकों को आवंटित स्कूलों में योगदान करा दिया जाएगा। योगदान की तिथि से ही वेतन भुगतान भी आरंभ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपका जो नियुक्ति पत्र वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपका स्कूल आवंटन 16, 17, 18, 19, 20 तक जो है सभी का मांगा गया जिस जिले का वो आ जाता है। उसके बाद आपको स्कूल आवंटित हो जाएगा और उसके बाद जिस दिन से फर्स्ट डे ही आप स्कूल जाएंगे तभी से जो है आपका जो सैलरी है, वेतन है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी पूरा दिया गया है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग जो है जो भी अभ्यर्थी, जैसा कि प्रोसेस कंप्लीट हो ही चुका है आपका काउंसलिंग का और ट्रेनिंग का जो चल रहा था, फिर आपको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। जिन अभ्यर्थियों को ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, आप जो है एक ये कहिए कि आप अब जो है पूरी तरह से शिक्षक बन चुके हैं और
आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी जो बच्चे कुछ न कुछ नंबर से रह गए हैं, किसी वजह से रह गए हैं, आप लोग को अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके पास और भी चांस है, तो आप लोग आगे के लिए लगिए। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 भी आ रहा है, तो आप उसमें लगिए और उसमें अपनी सीट पक्की करिए। साथ ही दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस किस जैसे 6 to 8 है, 9 to 10, 11 to 12 किस में आएगा, किस में नहीं आएगा, क्या विषयवार आएगा। तो दोस्तों देखिए, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होगा, इनकी तरफ से 7 कहा गया है। 14,762 जो है अभी इतने रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात यह है कि सभी का है, जैसे हाँ 6 to 8 का है, इंग्लिश का है, आपका जो साइंस मैथ से है, एसएसटी से है, उर्दू के बच्चे हैं, बांग्ला के बच्चे हैं, जो अलग अलग है आपका सभी सब्जेक्ट का। साथ ही जो आपके 9 to 10 के, 11 to 12 के अलग अलग, तो सभी का आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक का आएगा। ठीक है, इसमें बहुत से वही रिजल्ट आ रहे हैं जो बच्चे तीनों में जिनका रिजल्ट रहा है, एक में उन्होंने ज्वाइनिंग लिया है, 2 सीट उनकी बेकार गई है, तो उसी पर जो है उन बच्चों का जो है फिर से जारी किया जाएगा। तो आप लोग के पास क्या चांस है, जो बच्चे कट ऑफ के ऊपर है, यानी कट ऑफ के ऊपर उनका नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया डेट ऑफ बर्थ की वजह से या किसी भी वजह से, तो आपका तो यहाँ पे कंफर्म है, आपका होना ही है। दूसरा, कुछ बच्चे उम्मीद लगाएं जिनके नंबर कम है, यानी कट ऑफ से जो नीचे है, तो क्या कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो आपने देखा होगा कि जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसमें यही आया था कि जो कट ऑफ के ऊपर थे उन्हीं के लिए आया था। और फिर बाद में अभी जल्दी जो सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आया है, उसमें भी आपने देखा होगा कि कट ऑफ के ऊपर वाले ही थे। तो सबसे पहले तो उन्हीं को लिया जाएगा, बाकी जो बचेंगे उसके नीचे फिर जो है मीन्स जितनी सीट उन्होंने बताई है 14,762, ये पूरी कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कम जाएगी, ये पूरी कंप्लीट होगी। उसके बाद भी सीटें बच रही हैं, लेकिन उस पर अभी ने किसी ने बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं या शिक्षा विभाग ने किसी भी ने उस पर बात नहीं की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 92,000 कुछ सीटें अभी भरी हैं। फिर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद भी सीटें बच रही हैं, तो वो जो सीटें बचेंगी वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऐड कर दी जाएंगी। फिलहाल आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिर्फ 14,762 ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और जिनके 1-2 नंबर से कम है वो लोग थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं, 1-2 नंबर वाले, बट ज़्यादा वाले आप लोग नहीं लगाएं, आप लोग आगे की तैयारी करें। तो ये थी इससे रिलेटेड। बाकी अलग अलग आप कहेंगे तो मैं अलग अलग भी दे दूंगी। जैसे आप बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम 6 to 8 साइंस मैथ में कितने जो है रिजल्ट आ सकते हैं, और भी अदर वर्ग के 9 to 10 की बात करें, 11 to 12 की बात करें, तो अगर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं उससे भी जो है पूरा डाटा उसका दे दूंगी। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।